this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. New Year is coming, 2023. So, what are the plans? क्या करें? How to welcome the new year? कैसे करें? क्या-क्या resolutions बनाएं? Affirmations कैसे लिखें? So, let's talk about it today. 2023, a new year. Of course, देखिए ये तो वैसे एक mindset होता है हमारा कि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू रेजोल्यूशंस, न्यू हैबिट्स, न्यू एफर्मेशंस हमको लिखना है, न्यू गोल्स हमें लिखने हैं. हमेशा ही ये तो लाइफ में प्रोग्रेस के लिए चलता रहना चाहिए, लेकिन यस, इट एक्चुअली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, यू नो. क्योंकि जब न्यू ईयर आता है, एक नया साल पूरा आ रहा है, उसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, ग्रहों की जो स्थान है वो बदल जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे कैसे चलेंगी आगे हमारी जो लाइफ में जो भी इवेंट्स आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं ऑफ कोर्स. तो इसलिए एक नए साल में कदम रखने जा रहे हैं. पिछले साल में क्या क्या किया, क्या हमारे फेलियर्स हुए, उनसे हमने क्या लर्न किया, ये सब कुछ हमेशा याद रखना चाहिए और उनसे सीख कर आगे के गोल्स पे वर्क करना चाहिए, आगे के गोल्स क्रिएट करने चाहिए. सो देखिए, इट्स वेरी सिंपल, दो इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक जर्नल लीजिए और ऐसा मत कीजिए कि नया साल आएगा 1 जनवरी, सो हम उसके पहले लेट्स से 31 दिसंबर, नहीं तो 30 दिसंबर को हम बैठेंगे, या फिर हम 1 जनवरी को ही बैठेंगे. कई लोग ऐसा करते हैं कि नया साल जिस दिन होगा, क्योंकि 31 तक तो ईव सेलिब्रेट हो रही है, 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन, एंड उसके बाद हॉलीडेज, एंड देन 31 इज द ईव ऑफ न्यू ईयर. उस दिन पार्टी सेलिब्रेशन. तो ये सब करने के बाद में 1 जनवरी को जब हम उठेंगे आराम से, तब हम अपनी रेजोल्यूशंस लिखेंगे न्यू ईयर के लिए. सो प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, पार्टी कीजिए इफ यू आर फीलिंग हैप्पी विद दिस, इट्स ओके, बट जो रेजोल्यूशंस हैं, जो एफर्मेशंस हैं, उनको इतना हल्के में मत लीजिए, उन गोल्स को इतना हल्के में मत लीजिए. मेक अ वेरी स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल्स. एफर्मेशंस जो लिखेंगे वो भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे, आपको भी विश्वास होना चाहिए उसमें. ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और कभी भी बैठ गए. 1 दिसंबर से स्टार्ट कीजिए. टेक अ मंथ, कंप्लीट मंथ. उस एक कंप्लीट ईयर आने वाला है, 12 मंथ्स का टाइम है. उस 12 मंथ्स में आपने क्या करना है, कम से कम 1 महीना तो लीजिए, है ना. तो 1 महीना पहले आप अपनी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट ईयर की. ऑलराइट, सो क्या करना है, एक जर्नल लेना है. जर्नल मीन्स एक डायरी ले लीजिए, जो भी आपके पास में है, स्पाइरल है, नॉर्मल है, या 2023 की डायरी ले सकते हैं आप. सो एग्जीक्यूटिव डायरी. ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको उस डायरी में स्टार्ट करना है पर्सनल गोल्स एंड प्रोफेशनल गोल्स लिखना. सो पर्सनल गोल्स में आप कुछ भी जो आपको लगता है, आपकी हैबिट्स आपको चेंज करनी है, डेली रूटीन, स्लीप रूटीन, अपना स्लीपिंग टाइम लिखिए कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ये मेरा होना चाहिए रूटीन में. डाइट में आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कोई शुगर कट करना है, फ्राइड कट करना है, या फिर जंक फूड आप बहुत इनटेक कर रहे थे लास्ट ईयर में, उसको स्टॉप करना है. और मे बी इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल स्टॉप करना है, वो लिखिए. तो ये सारी चीज़ें जो पर्सनली आपको ग्रो करती हैं, आपकी बॉडी को अच्छा करती हैं, आपको फिट करेंगी, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कीजिए कि मैं ये सब चीज़ों पे वर्कआउट करूँगा, मैं इनको छोड़ दूँगा. या फिर धीरे धीरे करके, अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इंटेक करते हैं तो एकदम से कट करना विल नॉट बी एडवाइजेबल, क्योंकि ये होगा नहीं. जब आप एकदम से किसी चीज़ को कट करते हैं तो क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इसलिए उसका प्लानिंग कीजिए कि मैं, लेट्स से इफ़ यू आर टेकिंग इट, इफ जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप उसको वीकली वंस कर दीजिए कि लेट्स से मैं सिर्फ सैटरडे को विल टेक इट, एंड आफ्टर दैट 1 महीने बाद उसको और कम कर दिया. लेट्स से 1 मंथ में जस्ट ट्वाइस वी विल टेक, एंड धीरे धीरे करके आप उसको स्टॉप कीजिए एंड कम ऑन द फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स एंड गुड फूड, हेल्दी फूड, व्हाटएवर यू फील लाइक, जो आपकी बॉडी को सूट करे.
ओके, सो ये तो पर्सनल एंड पे कुछ चीज़ें हुई। और अगर आपको लगता है कि किसी के साथ रिलेशंस का प्रॉब्लम रहा लास्ट ईयर, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो ज़रूर लिखिए उसके अंदर, कि इस साल में ऐसा कुछ भी किसी के साथ में ग्रज नहीं रखने वाला हूँ, सब कुछ फिनिश कर देना है। और प्रोफेशनल एंड पे भी आपके अगर कुछ गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लेट्स से आपने कोई ऐसा कुछ करना है जो बहुत जल्दी आप एक क्रैश कोर्स के जैसा कर सकते हैं, लेट्स से इन 2 months 3 months लाइक दैट। लॉन्ग टर्म इज समथिंग इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनी न्यू कोर्स, लेट्स से फॉर 1 year और सो, तो आपका वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि आपको ये अचीव करना है इस बार, ये डिग्री लेना है या ये कोर्स कंप्लीट करना है रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ। और उससे भी आगे कुछ आप कोई जॉब कर रहे हैं तो मुझे ये अचीव करनी है, ये प्रमोशन लेना है, उसके लिए वर्कआउट करना है। या फिर अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस में क्या क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए, उसके भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए कि इतना रेवेन्यू इंक्रीज करना है इतने टाइम तक। ये सारी चीजें, ये इस तरह से आपको एफर्मेशंस, अगर आप एफर्मेशन में लिख रहे हैं, ये तो एक मैंने जो आपको बताया ये रेजोल्यूशन लिस्ट है, इसमें आप लिखेंगे कि ये चीजें बस पॉइंट वाइज की करनी है। एफर्मेशंस आर समथिंग इन विच यू आर गोइंग टू राइट थैंक यू। आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं पहले से ही यूनिवर्स को, उस गॉड अलमाइटी को, कि आपने ये सारी चीजें पूरी कर दी। सारी चीजों का मतलब है आपको जो लगता है कि विश्वास से लिखिए, फेथ से लिखिए और सोच के लिखिए, वाइजली लिखिए कि ये इस साल में इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो आप उसके लिए पहले ही ग्रैटिट्यूड पे कर दीजिए एफर्मेशन में कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, तो ये इस टाइप की कुछ चीजें, इस टाइप का जो प्लानिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए जब होगा तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स से कितना ज्यादा प्रोडक्टिव और कितना अच्छी ग्रोथ लाने वाला होगा। हर एक चीज वाइजली लिखिए, सोच समझ के लिखिए। एंड आफ्टर दैट जब हम बिल्कुल कंप्लीटली 31st to 1st में जा रहे होंगे तो ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप ये जो आप कह रहे हैं कि अगर हम पार्टी जाते हैं, न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं, तो दैट इज समथिंग योर विश, बट my personal advice is that we should enter into the new year with a very quiet, calm and a productive mind. Okay, so try कीजिए कि उस टाइम पे अगर आप घर पे हैं, आप उठे हुए हैं, तो न्यू ईयर को आप एक मेडिटेटिव माइंड से वेलकम कीजिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए उस टाइम पे, लाइट सा म्यूजिक ऑन कर दीजिए घर पे, और बाकी सब फैमिली मेंबर्स के साथ आप कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन नहीं करना है तो कामली एंड क्वाइटली न्यू ईयर को वेलकम कीजिए। रात को आप अगर उठे हुए हैं तो आप अपने गॉड के सामने वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो आपके पास में स्वीट्स हैं आप उसका वो आप भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं भगवान को। So this is the way when you will enter into a new year, you will see, I mean, that will be magical. It is magical because जब हम नाइट आउट्स करते हैं, ईव सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से बाहर जाके, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आप उठे तो रात तक ही हैं बट इट विल मेक यू टायर्ड, इट विल मेक यू टायर्ड। एंड द नेक्स्ट ईयर कैसे वो आ गया, 1st जनवरी कब आ गया, आप तो सोते रह गए सुबह, तो फिर आपने कैसे वेलकम किया। तो ट्राई कीजिए इस बार, अगर आप हर बार न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं कहीं बाहर जाके किसी डांस पार्टी या फिर लॉन्चेस में, तो इस बार थोड़ा सा कामली उसको वेलकम कीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस, इट विल बी मैजिकल। जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो कितनी जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, अचीव होने लग जाएंगी। दैट विल बी वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स वेलकम द न्यू ईयर। एंड टिल देन और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे कि और क्या कर सकते हैं हम न्यू ईयर को वेलकम करने में। सो टिल देन, वेरी ग्रेट डे अहेड।